हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब और क्या हाल समाचार हैं आपके। तो दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं आप सब के लिए एक ऐसा स्टॉक जो इंडिया का सबसे बड़ा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है और कनेक्ट करता है बायर और सप्लायर को, साथ में इंडिविजुअल स्मॉल बिजनेस को भी एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है जिससे वो लिस्ट कर सके अपने बिजनेस को। हाँ जी, आप सब सही समझे हैं, हम बात कर रहे हैं इंडिया मार्ट की। तो दोस्तों, इंडिया मार्ट 1996 में शुरू हुई। दिनेश अग्रवाल जिनके फाउंडर हैं। कंपनी प्रोफाइल की बात करें तो इंडिया मार्ट इंडिया का सबसे बड़ा B2B प्लेटफॉर्म है विद 60% मार्केट शेयर, 149 मिलियन बायर और 7 मिलियन सप्लायर हैं। चलिए हम कंपनी के ओवरव्यू को जान लें। तो अब आते हैं कंपनी के शेयर एनालिसिस पे। तो कंपनी का IPO लॉन्च हुआ था 2019 में, उसके बाद उन्होंने 10 गुना रिटर्न दिया। काफ़ी टाइम से स्टॉक में गिरावट देखने को मिल रही है, 50 से 60% तक गिर चुका है। बट ऐसा क्यों हो रहा है? काफ़ी लोग फंसे हुए हैं, काफ़ी लोग लेना चाह रहे हैं। तो आज हम इनके बिजनेस मॉडल को जानेंगे, अच्छी और बुरी बात दोनों करेंगे। लास्ट में मैं अपनी बात बताऊंगा जिससे आप डिसीजन ले सकें। बट उससे है ज़्यादा ज़रूरी एक बात, देखिए मार्केट में जो गिरावट चल रही है ना, उसमें सारे शेयर गिरे हुए हैं। अच्छे अच्छे शेयर की भी पिटाई हो रही है। आप जिधर भी नज़र डालेंगे एक तो वो नज़र गिरा हुआ आएगा। ऐसे ये स्टॉक पहले से गिर रहा है। बट यूं भी मैं एक अदर स्टॉक के बारे में आपको दिल में एक संभावना देना चाहता हूं कि मार्केट की इस गिरावट में या मार्केट और भी गिरता है तो हर स्टॉक गिरेंगे। तो वहां पे हमारा विजन होना चाहिए कि अगर हम इन्वेस्टर हैं तो अच्छे स्टॉक में SIP मोड में करें, जिससे कि हर गिरे प्राइस में हम उसको ले सकें। अब हम बात करें इंडिया मार्ट के बिजनेस मॉडल की। तो इंडिया मार्ट बायर और सेलर को रजिस्टर करता है और बायर को फिल्टर करके सेलर तक पहुंचाता है। कंपनी ऑफर करती है फ्री एज वेल एज पेड सब्सक्रिप्शन मॉडल। पेड मेंबर्स को हाई एंड रिजल्ट प्रोवाइड कराती है। अगर कंपनी रेवेन्यू की बात करें तो उनका 80% रेवेन्यू उनके टॉप 10% पेइंग यूजर से जनरेट होता है, जो कि उनका मोस्ट प्रीमियम प्लान है। अब हमको स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस अगर देखें तो पिक्चर एक आपके सामने इनके स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस की दिखाते हैं, जो आपको समझ में आ रहा होगा कि किस तरीके से इन्होंने मार्केट में स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस बनाई हुई है। वहीं पर हम आपके सामने इनकी की कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ को दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, जो आप स्क्रीन से देख पा रहे होंगे कि ये किस अच्छी तरीके से की कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ मार्केट में पकड़ के बैठे हुए हैं, जो कोई इनको छू नहीं पा रहा है। प्राइस में स्टॉक में गिरावट है वो अलग बात है, कोई भी स्टॉक लगातार ऊपर नहीं जाएगा, गिरावट को भी जानेंगे, बट इसकी कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ को समझने की कोशिश कीजिएगा। अब ये जो कंपनी है इनका पैन इंडिया प्रेजेंस है, साथ में डाइवर्सिफाइंग प्रेजेंस है। मेट्रो सिटी से 33% बायर हैं, Tier 2 सिटी से 26% है और रेस्ट ऑफ इंडिया से 41% है। इससे हेल्प क्या होता है कि स्पेसिफिक रीजन से काम नहीं कर रहे तो रिस्क भी नहीं है। भैया हमारा पैन इंडिया बिजनेस आ रहा है, जो बहुत अच्छी बात है। वहीं पर अगर हम कंपनी के फाइनेंशियल की बात पे आते हैं और वहाँ पे इनके शेयर होल्डिंग पैटर्न पे अगर आप नज़र डालेंगे तो वहाँ पे आप होल्डिंग पे मैं आपके सामने दिखाना चाहूँगा कि इनकी जो प्रमोटर होल्डिंग है 49.52% है। वहीं पर म्यूचुअल फंड वालों ने अपनी होल्डिंग को बढ़ाया है और 4.47 किया है। लेकिन जो FII हैं उन्होंने अपनी होल्डिंग्स को घटाकर 23.93% किया है। लेकिन रिटेल्स पे आएंगे तो रिटेलर ने अपनी पोजीशन को बढ़ाया है और 21% तक लेकर गए हैं। अब इनकी बैलेंस शीट के अकॉर्डिंग देखें तो दिसंबर 2021 के बाद मार्च 2022 में मार्जिन में डिक्लाइन देखने को मिला है 42% से 28.50%। यहाँ पर अगर आप ये चीज़ देखेंगे तो आप पाएंगे कि इनका जो सेल्स है वो भी दिसंबर 2021 मार्च 2022 में इंक्रीज हुआ है। तो सेल्स लगातार उसके पीछे से भी देखें तो इंक्रीज हुआ है, लेकिन इनके एक्सपेंसेस भी बहुत ज़बरदस्त तरीके से इंक्रीज हुए हैं। वहीं पर ऑपरेटिंग प्रॉफिट इनका गिरा है लगातार, जो आपके सामने स्क्रीन पर दिख रहा है। ड्यू टू दैट रीजन इनका प्रॉफिट बिफोर टैक्स जो है उसमें भी गिरावट देखी गई है और नेट प्रॉफिट में भी गिरावट देखी गई है। यहाँ पर एक्सपेंसेस जो बढ़े हैं वहाँ पर उसने इम्पैक्ट डाला है। अब यहाँ पे एक और रीज़न है कि कंपनी ने एम्प्लॉय बेनिफिट कॉस्ट में 29% से 35% का इंक्रीमेंट किया है, जिससे उनके प्रॉफिट नंबर में भी डिक्लाइन देखने को मिला है। साथ में टैक्स रेट रेगुलेशन ने भी उनके प्रॉफिट नंबर को इम्पैक्ट किया है। अगर कंपनी के ड्रॉबैक की बात करें तो सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये दिखता है कि उनकी जो रेटिंग है ना 1.78 है, और यहाँ पर इसका मतलब है कि कस्टमर कहीं ना कहीं सेटिस्फाइड नहीं है इनकी सर्विस से, या जो कंप्लेन कर रहे हैं वो रिपीटेड कर रहे हैं, ट्रैकिंग नंबर की प्रॉब्लम आ रही है, जो भी जिस तरह का हो वहाँ पर ये रेटिंग काफ़ी ही पुअर है।
लेकिन जो अच्छी बात है, इंडिया मार्ट ने बायबैक अनाउंस किया है 6250 पर, और अगर आपको लगता है कि बायबैक के लिए अप्लाई कर सकते हैं तो रिकॉर्ड डेट है 11 मई 2022 की। अब कंपनी बायबैक तभी करती है जब कंपनी के पास या तो बहुत अच्छा फ्री कैश फ्लो हो, या उनको लगता है कि शेयर की वैल्यू अंडर वैल्यू हो गई है, जिससे उनका प्राइस इंक्रीज होता है। तो यहाँ पर अगर आप नज़र डालेंगे तो ये कंपनी जो है ऑलमोस्ट डेट फ्री है, इनके पास कैश फ्लो भी 403 करोड़ का है, आरओसी आरओई बहुत ज़बरदस्त है 22.5%, 17.7%, 20% से ऊपर का आरओई बहुत अच्छा माना जाता है। वहाँ पर ये स्टॉक देखोगे तो न ही महंगा है न ही सस्ता है, क्योंकि इंडस्ट्री पी 46.1 है, वहीं पर स्टॉक पी 43.9 है। अब यहाँ पर एक मोस्ट इंपॉर्टेंट बात समझने की, समझिएगा। हम लोग एक नज़रिए से ये चीज़ बड़े आसानी से लोग कह देते, अरे इंडिया मार्ट देखो ना गिर गया, 10,000 से 4,500 आ गया। मैं एकदम रफ मैंगो पीपल की भाषा में बात कर रहा हूँ। लेकिन क्या आपने सोचा कि ये जो 4,500 आया, 4,500 आने के बाद भी सस्ता नहीं हुआ है। जो जेन्युइन वैल्यूएशन होती है उस जेन्युइन वैल्यूएशन पे आके खड़ा हुआ है। इसका मतलब जब 10,000 पे था, 9,000 पे था, बहुत महंगा था, महंगा नहीं था, बहुत महंगा था, और ऊपर से मल्टी बैगर रिटर्न दे चुका था। तो कोई भी स्टॉक मल्टी बैगर रिटर्न देने के बाद, अब ये तो है नहीं कि 10 गुना दे दिया तो वो 100 गुना दे देगा लगातार, उसको अपने वैल्यूएशन को भी जस्टिफाई करना पड़ेगा, और वैल्यूएशन को जस्टिफाई होने के लिए बिना कारण के तो वो गिर नहीं सकता है। तो वहाँ पे हमेशा मार्केट की हिस्ट्री कहती है कि कोई भी स्टॉक, सिर्फ इसकी बात नहीं कर रहा, चाहे आप बजाज फाइनेंस चले जाओ, टाइटन चले जाओ, कहीं भी चले जाओ, जिसने भी मल्टी बैगर रिटर्न दिए हैं और एक अच्छे रिटर्न के बाद उसमें करेक्शन होती है, फिर वो ऊपर जाता है। तो वही कहानी यहाँ पर आपको देखने को मिल रही है कि इन्होंने अपने वैल्यूएशन को जस्टिफाई, मतलब हो रहा है एज अ ट्रेडर, एज अ इन्वेस्टर के नज़रिए से देखिए। वहाँ पे आरओसी भी अच्छा है, आरओई भी अच्छा है, साथ में जैसा कि वीडियो के शुरू में मैंने बोला था, मार्केट की गिरावट में सबकी पिटाई हो रही। वहाँ पर जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो टेक स्टॉक हैं, टेक एज वाले, जो लेटेस्ट ज़माने के कुछ अलग, उनकी पिटाई ज़बरदस्त हो रही है। वहाँ पे आप इन्फोएस देख लो, पॉलिसी बाजार देख लो, जोमेटो देख लो, पेटीएम देख लो, सबकी पिटाई धड़ल्ले से हो रही है। वहाँ पर इनकी भी पिटाई हो रही है, साथ में इनके प्रॉफिट नंबर पे इम्पैक्ट आ गया, चीज़ों पे इम्पैक्ट आ गया। तो इस तरीके से है। बट एक और अच्छी बात है, जैसे बुरी बात मैंने बताई, तो अच्छी बात क्या है? अच्छी बात है कि इनकी फ्यूचर प्लानिंग, ये एक्विजिशन कहाँ कहाँ कर रहे हैं। तो अब यहाँ पे मैं आपके सामने एक चार्ट दिखा रहा हूँ, वो चार्ट में आपको दिख रहा है कि इन्होंने पैसा कहाँ कहाँ लगाया है, किस किस तरीके से स्टार्टअप में, किस किस कंपनियों में, किसी में 25%, किसी में 7%, किसी में 100%, किसी में 26% का स्टेक लिया है। अब ये क्यों है? तो ये सारी कंपनियां इनके बिजनेस से रिलेट करती हैं, जो इनके बिजनेस को ग्रोथ दे सकती हैं। मतलब ये नहीं है कि जैसे एक होता है ना कि मेरा मेन काम है फ़ोन बेचना और मैं पैसे लगा रहा हूँ टीवी बेचने में, क्यों? क्योंकि शोरूम के अंदर टीवी भी बेच लूंगा, ऐसा नहीं। तो इन्होंने जितना भी कार्यक्रम किया है, जितने भी जगह पैसे, वो सिर्फ और सिर्फ इस तरीके से हैं कि इंडिया मार्ट जो कंपनी है उसको फ्यूचर में ग्रोथ मिले। और वहाँ पर इसके साथ साथ तड़का लग गया इनके बायबैक का। ये इससे क्या होता है, जैसे लोग डरते ना, हम फंस तो नहीं जाएंगे, कुछ गलत तो नहीं हो जाएगा, तो उससे विश्वास आता है। जो प्रमोटर विश्वास देते हैं कि नहीं हम बायबैक कर रहे हैं, यानी हमें अपनी कंपनी पे भरोसा है, हमें कंपनी पे विश्वास है। तो ये थी समरी अच्छे और बुरे के साथ। अब आते हैं मेरा पॉइंट ऑफ व्यू। अब समझिए, अगर एक एग्जांपल के लिए आप 4400 में ले लेते हैं, तो सबसे पहले और सबसे सिंपल सी चीज़ मैं हमेशा कहता हूँ कि जब भी हम इन्वेस्ट करते हैं, हमारा दिमाग क्लियर होना चाहिए कि स्टॉक अगर 25% भी गिर जाता है तो क्या मुझे तकलीफ होने वाली है? अगर तकलीफ नहीं होने वाली है तो मैं एक रियल इन्वेस्टर हूँ। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि हम लोग सिर्फ पॉजिटिव देखते हैं, निगेटिव नहीं देखते। अगर हम निगेटिव देखेंगे हम कभी परेशान नहीं होंगे। अभी जैसे मार्केट में गिरावट हो रही है, पुराने इन्वेस्टर क्यों नहीं परेशान हो रहे? पुराने इन्वेस्टर इसलिए नहीं परेशान, उन्हें पता है कि गिरावट एक कहानी है, एक दौर है। जैसे ज़िंदगी में सुख दुख होते हैं, वैसे स्टॉक मार्केट में अप एंड डाउन होते हैं। वहाँ पे वो लोग फोकस करते हैं अच्छे शेयर पे। वहाँ पे मैं हमेशा कहता हूँ SIP मोड जाइए। SIP यानी इंडिया मार्ट का थोड़ा शेयर लिया, फिर अगले महीने सेम डेट में थोड़ा लिया, तो आपके पास स्मॉल क्वांटिटी इकट्ठा होता चला जाएगा, क्योंकि ये एक बार में तो रॉकेट हो नहीं जाएगा।
अगर इससे आपको अच्छा रिटर्न लेना है तो आपको 5 साल का विजन देना पड़ेगा। हो सकता है ये 5 साल के विजन में 6 महीना साल भर तक इधर ही डांस करता रहे, हो सकता है 6 महीना साल भर में ही भाग जाए, तो वो एक अलग कहानी। हमें ऐसा हम इन्वेस्टर हैं तो इन्वेस्टर की मतलब हम अच्छे शेयर पकड़ रहे हैं, स्टॉक गिर रहा है एक सही वैल्यूएशन पे कर रहे हैं, कंपनी की सोच विचार को देख रहे हैं। तो उन सोच विचार के मद्देनजर हम ये सोचते हैं कि हम थोड़ा यहाँ लेंगे, गिरावट हुई तो थोड़ा और लेंगे, वहाँ पे एसआईपी का तरीका ज़्यादा सही है। आपको क्या लगता है, जो मैंने बताया वो सही लगा आपको या गलत लगा? इंडिया मार्ट पे आपको दाव लगाना सही लगता है या नहीं? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और वीडियो को ज़रूर शेयर कर दीजिए, जिससे सब लोग आसान भाषा में सीख सकें कि आखिर इन्वेस्टमेंट होती कैसे है। थैंक यू सो मच।